ये घर आपने डेकोरेट किया है? जी। काफी अच्छी चॉइस है। थैंक यू। पेंटिंग्स की कलेक्शन का आपको शौक है, मुझे लगता है। यस। नीना Kachadorian. नाइस। Syrian artist? या आई नो नीना काचडोरियन। ब्यूटीफुल। इकबाल मेहदी, वेरी नाइस। काफी अच्छा कलेक्शन है आपके पास। थैंक यू। गुड कॉपी। कॉपीज नहीं, ओरिजिनल है। ओरिजिनल है? आई विश कि मेरे पास इनकी कॉपीज होती। आई एम श्योर मिल जाएंगी। आइए। थैंक यू। वाओ, यू नो मेरे एक फ्रेंड है शेखू, फूड चैनल में जॉब करने के बावजूद वो खाना बिल्कुल नहीं बनाता। एंड आई डोंट नो मेरा उसके साथ गुजारा कैसे होगा। फूड इज माय पैशन। आई लव फूड। तो फिर तो आप आराम से खाना खाइए, बल्कि मैं कौसर को कहूँगी कि कुछ खाना आपके लिए पैक भी कर दे। क्यों ना कौसर को ही साथ ले जाऊं पैक करके। वैसे है ना, मानना पड़ेगा आपके हाथ में बहुत टेस्ट है, बहुत अच्छा बना। पहली बात रोहिल, ये खाना मैंने नहीं, कौसर ने बनाया। ओह। और दूसरी बात मैं आपकी भाभी हूँ, आप मुझे। अरे तो किसने इनकार किया है कि आप भाभी हैं? लेकिन आप जानती हैं मैं शुरू से ही आपको हिना कह के पुकारता हूँ। वेस्ट में रहने के बाद मुझे सबको नाम से पुकारने की आदत हो गई है। ये चाचा चाची ताया ताई मुमानी खाला, ये सारे रिश्ते होते हैं, ये सब मुझसे नहीं कहा जाता। रिश्ते लगाने से गोरे, खास तौर पे गोरियां बहुत माइंड करती हैं। और दूसरी बात, आप इतनी छोटी सी नाजुक सी फ्रेजाइल सी, यू नो ये जो भाभी जैसा टाइटल है ना, ये आपके लिए नहीं बना। आपके ऊपर तो टैग लगा होना चाहिए, अटेंशन फ्रेजाइल, हैंडल विद केयर। अच्छा। एंड यू नो भाभी सुनकर तो मोटी ताजी सी ज्वेलरी में लदी फदी औरत जहन में आती है, जिसके नाखून में आटा चिपक कर सूख गया हो और जिसके पास से अदरक लहसुन और प्याज की स्मेल आ रही हो। आप खाना खाइए, उसके बाद डिजर्ट भी है, शायद उतनी देर आप खामोश रहें। वैसे मैं आपकी रिस्पेक्ट भाभी की तरह ही करता हूँ। आप कुछ लेना, डाइट पर हैं? मैं इतना ही खाती हूँ। थैंक यू। आपने बताया नहीं आपने बाकी पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स कहाँ से लिए? मेरी अपनी बनाई हुई है। स्कूल ऑफ आर्ट्स में मैं टीचर हूँ, पिछले 10 साल से यहीं पे पढ़ा रही हूँ। कभी कभार पेंट भी कर लेती हूँ। ग्रेट। विजुअल आर्ट टीचर। भाई मैं कितना स्टूपिड हूँ, मुझे तो आपको देखकर ही समझ आना चाहिए था कि आप आर्टिस्ट हैं। भाई इतनी खूबसूरत खातून वकील या बैंकर तो हो नहीं सकती। कोई बात नहीं। वैसे कमाल है, फैजान भाई ने कभी भी जिक्र नहीं किया कि आप इतनी टैलेंटेड हैं। अहम नहीं समझा होगा। ये सीप है ना? मुझे याद है किस तरह आपके पीछे हर वक्त मामा 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 करते रोती फिरती थी, और काफी हेल्दी भी थी, मोटी सी।
अब देखो कितनी गॉर्जियस है। तुम्हें पता है, माएँ बच्चों को जन्म देकर उनको जिंदगी अता करती हैं, लेकिन मेरी सीप ने मुझे जिंदगी दी। उसी के सहारे जी गई मैं। मुझे एहसास हो रहा है इस बात का। फैजान भाई ने दूसरी शादी कर ली, आप दोनों को बिल्कुल नजरअंदाज कर देना, ये दोनों बड़ी तकलीफदेह बातें हैं। और एज ए सिंगल मदर तो आपको बहुत मुश्किल हुई होगी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और उनको तो इस सब का जरा भी अंदाजा नहीं। अफसोस तो इसी बात का है, पता नहीं अपनी कौन सी दुनिया में रहते हैं। आप जानती हैं, उसीब को वहां बुलाना चाहते हैं। क्या फैजान ऐसा कैसे सोच सकते हैं? छोटी सी लड़की की उसकी उंगली थाम कर मैं वापस इस मुल्क में, वो ये नहीं कर सकते। उन्होंने तो ये सब तुम्हें क्यों बता रही हूं? मैं जानता हूं, मैं जानता हूं कि उन्होंने किस तरह खड़े खड़े आप लोगों को घर से बाहर निकाल दिया था, और फिर बाद में बहुत पछताए भी थे। ना पछतावा हुआ कि दूसरी शादी कर ली। आई एम सॉरी, अगर आपके मेरी वजह से जख्म हरे हो गए हैं तो। ऐसे सीप से कब मुलाकात हो रही है? वो अपने क्लास फेलोज के साथ टर्की गई हुई है, 2-4 दिनों में वापस आ जाएगी। तुम्हें अब जाना चाहिए, मुझे बहुत सख्त नींद आ रही है। ओके फाइन। एक्चुअली मेरा फ्रेंड जो है शेखू, वो मुझे पिक करने आ रहा है, तो मैं चला जाऊंगा। हमारा सामान पहुंचाने का शुक्रिया, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। अपना बहुत ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मजबूर